कैसे हैं बाल दोस्तों, कुशल है ना। कक्षा 8 इकाई 1 पत्र एवं डायरी। उस अगले वीडियो में हमने पत्र 1 निमंत्रण पत्र सीखा था। आज हम बधाई पत्र के बारे में जानेंगे। किसी को शुभ अवसर पर बधाई देने के लिए, शुभेच्छा देने के लिए जो पत्र लिखते हैं उसे कहते हैं बधाई पत्र। अगर वो मित्र को लिखते हैं तो लिखते हैं प्रिय मित्र। तो अगले पत्र में हमने देखा था वैसे ही दाहिनी ओर हम अपना पता लिखेंगे और फिर लिखेंगे प्रिय मित्र, जिसको पत्र लिख रहे हैं उसका नाम। प्रिय मित्र साहिल, सप्रेम स्मरण, कल ही तुम्हारा पत्र मिला तो हम सब बहुत खुश हुए। हमें तुम्हारी सालगिरह का निमंत्रण भी मिला और यह जानकर विशेष प्रसन्नता हुई कि कल ही तुम्हारी सालगिरह है। इधर माँ कुछ दिनों से बीमार रहती हैं और पिताजी को तो सुबह 10 बजे ही दफ्तर जाना पड़ता है। दर्शना को भी सुबह स्कूल जाना पड़ता है और वह तो है भी छोटी। इसी कारण घर का बोझ मुझ पर ही है। अब तुम ही कहो, यह सारा बोझ किसको सौंपकर तुमसे आ मिलूं? मेरे दिल में तो बहुत होता है कि इस शुभ अवसर पर उड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं, परंतु घर की स्थिति का विचार करके विवश हो जाता हूँ और मन करते हुए भी नहीं आ सकता। तुम तो अब 1 साल बड़े हो गए हो। इस अवसर पर मैं तुम्हें बधाई क्यों न दूँ? मैं तो चाहता हूँ कि बार बार तुम्हारी सालगिरह आया करे और हमें खुशियाँ मनाने का मौका मिले। इस मंगल अवसर पर उपस्थित न रह सकते हुए भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए शुभकामना है। मैं चाहता हूँ कि ईश्वर तुम्हें चिरंजीव रखे और तुम्हारा नया वर्ष शुभदायी हो। तुम्हारा मित्र स्नेहल। तो देखा बच्चों, कैसे स्नेहल ने अपनी परिस्थिति का वर्णन किया कि वो अपने मित्र के जन्मदिन में नहीं जा सकेगा। तो अगर हम किसी को बधाई पत्र देना चाहते हैं तो इसमें पत्र हम क्यों लिखते हैं? क्योंकि हम रूबरू नहीं मिल सकते। तो हम क्यों नहीं मिल सकते, पहले उसके कारण लिखने होते हैं और उसके बाद में हमें उन्हें ढेरों शुभकामनाएं या शुभेच्छाएं देनी होती हैं, तो वो लिखते हैं। अब तीसरा है आश्वासन पत्र। जब हमारा कोई सगा संबंधी या मित्र करीबी किसी वजह से मायूस है तो हम उसे आश्वासन देने के लिए पत्र लिखेंगे। तो हम आश्वासन क्यों देंगे? क्योंकि वो मायूस है। और वो मायूस क्यों है? तो आइए देखते हैं उदाहरण के पत्र में। खेल महाकुंभ में असफल सखी को आश्वासन पत्र। असफल यानी अच्छा प्रदर्शन नहीं करने पर। तो जैसे ही सब पत्रों में लिखते हैं, दाहिनी ओर पत्ता। प्रिय सखी जागृति, प्रिय सखी जागृति, सप्रेम स्मृति, आज तुम्हारे पिताजी से फ़ोन द्वारा पता चला कि तुम खेल महाकुंभ में चक्र फेंक प्रतियोगिता में असफल रही हो। इस समाचार से मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम्हारा इस प्रतियोगिता में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। हमने तुमसे बहुत आशा लगा रखी थी कि तुम ज़िले में प्रथम आओगी। प्रिय सखी, खेल में हमेशा जीतना ही महत्वपूर्ण नहीं होता। अब जो कुछ होने वाला था हो गया है, इसलिए उसका शोक न करना चाहिए और इस सफलता से निराश भी न होना चाहिए। असफलता ही सफलता का सोपान है। सफलता उन्हीं के चरण चूमती है जो अपने ध्येय प्राप्ति के मार्ग में डटे रहते हैं। अब निराश या हतोत्साह होने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि अब तुम दुगने उत्साह से अभ्यास करो तो अगले साल तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी और तुम अपने ज़िले में ही नहीं गुजरात में प्रथम आओगी। मुझे आशा है कि तुम मेरी बात मानोगी और अपने अभ्यास में मनोयोग से लग जाओगी। तुम्हारी सखी अवनी। तो यहाँ अवनी ने अपनी प्रिय सखी जागृति को उसकी खेल महाकुंभ में असफलता के कारण उसे आश्वासन देते हुए पत्र लिखा था। इसी तरह से हम थोड़े शब्द बदलकर अपने मित्र को भी पत्र लिख सकते हैं। चौथा है अनुमति पत्र। प्रवास में जाने की अनुमति के लिए पिता को पत्र।
और ये पत्र दूसरे पत्रों से अलग है। किस लिए? तो कि हमने अब तक 3 पत्र अपने मित्रों को लिखे हैं, तो संबोधन में और भाषा में थोड़ी लचीलापन होता है और संबोधन में लिखते हैं प्रिय मित्र। अब हम अपने पिताजी को पत्र लिखते हैं तो लिखेंगे पूज्य पिताजी। उनको हम ऐसे नहीं लिख सकते कि प्रिय पिताजी। पिताजी आदरणीय है तो हम उन्हें लिखेंगे पूज्य पिताजी। दाईं ओर पता, फिर तारीख और फिर लिखेंगे पूज्य पिताजी सादर प्रणाम। आपका पत्र मिला, सबकी कुशलता जानकर बड़ी खुशी हुई। आप मेरी ज़रा भी चिंता न करें। आपको सूचित करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारी कक्षा के सभी विद्यार्थी अगले महीने की 17 तारीख को अजंता इलोरा की गुफाएं देखने जाने वाले हैं। मैं भी उस प्रवास में सम्मिलित होना चाहता हूँ। स्कूल बस की व्यवस्था की गई है। यह प्रवास 3 दिन का रहेगा और 800 रुपये का खर्च आएगा। इस प्रवास में बहुत से दर्शनीय स्थल देखने को मिलेंगे। मेरे सभी साथी मनीष, साहिल, श्रेया, जाहिद, वहीदा, गुरमीत और डेविड भी प्रवास में आने जाने वाले हैं। मैं भी इस प्रवास में शामिल होना चाहता हूँ। आप पत्र द्वारा इस प्रवास के लिए मुझे अनुमति देने और 800 रुपये मनी ऑर्डर से भेजने की कृपा करें। पूजनीय माता जी को सादर प्रणाम, सोनल को प्यार। आपका आज्ञाकारी पुत्र रमेश। तो देखा बच्चों कैसे रमेश ने अपने पिताजी से प्रवास की अनुमति के लिए पत्र लिखा। तो इसमें कौन कौन जाने वाला है, प्रवास कहाँ जाने वाला है, किस तारीख को जाने वाला है, कितनी फीस है, कितने दिनों का प्रवास है, ये सारी बाबतें पत्र में लिखी हुई है। सारी बातें लिखी हुई जी, छोटी छोटी बातें जिससे पिताजी को अच्छे से ख्याल आए कि प्रवास कहाँ जाने वाला है और कैसे जाने वाला है, और रमेश को प्रवास में भेजना है या नहीं। तो हम अगर किसी से अनुमति पत्र लिखे तो किस चीज़ के लिए अनुमति चाहते हैं और उसके बारे में सभी बात, छोटी छोटी बातों का हमें पत्र में उल्लेख करना होता है। तो अगले पत्रों के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।